जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए साथियों। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए मैंने एक शानदार कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है। तो आज की हम कैलकुलेशन सीरीज में सीखेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। तो आइए जल्दी से जुड़िएगा आप सभी प्रिय विद्यार्थी। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस बात को अच्छे से जानते हो कि मैंने आप सभी के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है। आप सभी अच्छे से जानते हो कि कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मेरे भाई कोई भी सब्जेक्ट है वो रिवीजन पर पर्टिकुलर क्या करता है, डिपेंड करता है। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मेरे भाई आप सभी को ये भी अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं, बट जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अहम रोल प्ले करता है वो कैलकुलेशन करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप उन सवालों को अच्छे तरीके से कम समय में कर पाओगे। राइट नाउ तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फास्ट कैलकुलेशन सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे बड़े बड़े नंबरों का। ठीक है, वर्गमूल निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आप सभी को बताने वाला हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानो मेरे भाई, आप सभी अच्छे से जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करें तो कोई भी नंबर है, जैसे नंबर है ए, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए में ही कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर की उसी पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। राइट नाउ अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करें तो मेरे भाई स्क्वायर रूट ठीक इसका अपोजिट होता है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अगर मेरे भाई इस तरीके से आपको सिंबल दिखाई दे रहा है तो ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी स्क्वायर रूट ही है। और अगर आपके सामने इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर आपके सामने इस तरीके का सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है फोर्थ रूट। अगर आपके सामने इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो आप बोलोगे nth रूट। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मेरे भाई मैंने आपके सामने यहां एक नंबर लिखा, यहां मैंने नंबर लिखा एक एन स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, यानी कि इसके ऐसे दो फैक्टर करो, ये एन स्क्वायर है, इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिन दोनों फैक्टर की वैल्यू भी इक्वल हो और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर ये बन जाए। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा एन इंटू एन, एन इंटू एन बराबर एन स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो एन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो एक एग्जाम्पल है। राइट नाउ समझ गए मेरी बात को। चलिए जैसे मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल लिख लिया है, मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने लिखा रूट ऑफ 16। तो अगर मैं रूट ऑफ 16 की बात करेंगे तो इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिन दोनों फैक्टर की वैल्यू इक्वल होगी और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर ये नंबर बनेगा। तो आप बोलोगे 4 गुणे 4 करोगे 16 आएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 4 निकल के आएगा। सर आपने छोटा नंबर है इसलिए आसानी से तोड़ लिया, अगर बड़ा नंबर होगा जैसे आपने थंबनेल पर दिखाया है तो सर हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर पाएंगे। तो जो थंबनेल पे लिखा है उसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। आप एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, होप सो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। चलिए अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं आपके इन क्वेश्चनों की तरफ जिनके माध्यम से आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे क्विकली। ठीक है भाई, चलिए एक बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आप लोगों को एक बात बस ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, देखिएगा एक बात तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 निकल के आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 निकल के आएगा, और अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 निकल के आएगा, और अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा, और अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 36 आएगा, और अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 64 निकल के आएगा, और अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 निकल के आएगा, और अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। राइट नाउ क्लियर है। चलिए तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप 100 तक भी मत जाइएगा, या वैसे चले जाइए 1 से लेकर 10 तक जाइएगा। ठीक है, लेकिन 10 तक की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस इतना।
ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे भाई कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा, 2 का 4, यानी कि हमें केवल यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखिए, मैंने आपके सामने ये बोला है कि 5184 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप इस नंबर का यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। बताओ हम किसका स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, और किसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा यूनिट डिजिट? 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो आप ये बोलोगे कि सर जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब आपको क्या करना है, इन दो नंबर को इस तरीके से कट कर देना है। कट कर दिया, बिल्कुल। अब आप ये देखो जो ये 51 है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये नंबर। तो आप बोलोगे कि सर अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। तो आप बोलोगे सर हम आपसे ये कहते हैं जो 51 है वो 49 और 64 के बीच में है, इट मीन्स 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में वेरी कर रहा है 51। राइट नाउ क्लियर है? चलिए अब इसमें से छोटी वैल्यू पकड़ो, जैसे 7 और 8 में से छोटी वैल्यू है 7, आप यहां 7 को दोनों जगह चिपका दो। चिपका दिया, या तो आंसर 72 होगा या 78 होगा। अब कैसे क्लियर कर पाओगे 72 होगा या 78? तो आपको बस ये देखना है कि मेरे भाई ये 51 जो है वो किसके करीब है, वो 49 के करीब है या 64 के करीब है। तो आप बोलोगे 51 जो है वो 49 के करीब है, यानी कि छोटी संख्या के पास में है। तो आपके इन दोनों मेरे भाई आंसर में से जो छोटा वाला नंबर होगा वही आंसर बनेगा। मेरे भाई ये नंबर छोटे वाले के ज्यादा करीब है, तो आपके क्वेश्चन का इसलिए आंसर छोटा वाला बनेगा। 72 विल बी योर राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का यही बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। होप सो आप सभी को ये बात समझ में आने लग रही होगी। जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। राइट नाउ चलिए आइए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका यूनिट डिजिट देखो, तो इसका यूनिट डिजिट है 6। तो आप बोलोगे किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आप जरा यहां ध्यान दे लीजिएगा। अगर आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और मेरे भाई अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो मेरे भाई जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यही तो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप दो नंबर को यहां लास्ट से 2 डिजिट को कट कर दो। कट कर दिया, बिल्कुल। आपके पास बचा है 92। 92 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? तो आप बोलोगे कि सर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर होता है 100, यही तो होता है, बिल्कुल। अब आपको कुछ नहीं करना है, 92 इन्हीं दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी कर रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल, इसमें से छोटा नंबर उठाना है 9, तो यहां चुपका दो 9, यहां चुपका दो 9। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 92 किसके करीब में है? बताओ 92 100 के ज्यादा पास में है या 92 और 81 के बीच में डिफरेंस कम है? जिसमें डिफरेंस कम हो उसे देखो। तो आप बोलोगे 92 और 100 में डिफरेंस कम है इसकी तुलना में। तो आप बोलोगे बड़ी संख्या के ज्यादा पास में है ये नंबर। तो आप इन दोनों में से बड़ी संख्या को देखो। बड़ी संख्या है सर 96, तो आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट 96। क्या बनेगा? 96 विल बी योर राइट आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? होप सो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बताइए भाई कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर इस नंबर में मैंने देखा तो यूनिट डिजिट 4 है। जब इस नंबर में यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो मेरे भाई 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तभी 4 होगा, या फिर 8 होगा। 8 का स्क्वायर करने पर तभी मेरे भाई क्या बन सकता है? तभी मेरे भाई 4 बनेगा। बस आप एक नंबर देख लेना, दूसरा नंबर क्या करोगे? 10 में से घटा देना, आपका निकल के आ जाएगा। देखो जैसे मैंने कहा यहां 4 कब बन सकता है? 2 का स्क्वायर करोगे तभी 4 बन सकता है। तो अब आप ये दो एक संख्या निकाल ली, बिल्कुल। दूसरी संख्या के लिए सोचो ही मत, 10 में से घटा दो, 8 आ जाएगा, खत्म काम। ठीक है, अब इस तरीके से आप 2 डिजिट कर दो कैंसिल। अब आपके पास बचा हुआ 174। ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा? तो आप बोलोगे कि सर 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169, और अगर हम 14 की बात करें तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196।
ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आपसे बोलूंगा अब आपको क्या करना है, छोटा नंबर इसमें से पकड़। 174 इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आप इन दोनों में से छोटा नंबर पकड़ो, जैसे 13 पकड़ लिया, या तो आंसर आपका 132 होगा या 138 होगा। अब कैसे हम बता पाए कि आंसर कौन सा है, तो आप बोलोगे 174 किसके करीब है, किसके करीब है, तो आप बोलोगे 174 169 के ज्यादा करीब है। यानी कि 174 169 के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है, किसकी तुलना में, 196 की तुलना में। तो आप बोलोगे ये छोटे नंबर के ज्यादा पास है। जब छोटे नंबर के पास है तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 132। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 132। बताइए, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? होप सो आप लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में क्लियर कर पा रहे होंगे राइट नाउ। चलें हम आगे, चलिए आइए अब जरा इस सवाल को देखो। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे सर इसमें तो पॉइंट आ गया, एकदम टेंशन नहीं लेनी है, पॉइंट आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पॉइंट को तो तोड़ना आपका चुटकियों का खेल है। आइए हम अभी पॉइंट को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम पॉइंट को देखेंगे ही नहीं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। चलिए हम वैसे ही करेंगे जैसे अपने रूल के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो यहाँ 9 है, बताओ किसका स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 9 आएगा, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 निकल के आएगा। अब मेरे भाई इस 3 को 10 में से घटा दो तो दूसरा नंबर आपके पास निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट 9 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अंतिम दो अंकों को काट दोगे, आपके पास बचा 187, पॉइंट को नहीं देखना अभी, ठीक है, 187। बताओ 187 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा, तो आप बोलोगे सर अगर 187 की बात करें तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है सर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। ठीक है, अब इसमें से छोटा नंबर पकड़ के यहां चिपका दो, 13 13 यहां चिपका दिया, बिल्कुल। या तो आंसर 133 होगा या तो आंसर 137 होगा। अब कैसे क्लियर कर पाए आंसर कौन सा है, तो बस आपको ये देखना है 187 किसके ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे सर 187 की अगर हम बात करें तो 187 196 के ज्यादा पास में है। 187 196 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 187 169 के बीच में बने डिफरेंस से कम होगा, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये इसके ज्यादा करीब में है। जब ये इसके ज्यादा करीब में है तो आप बोलोगे कि सर ये बड़ी संख्या के पास में है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 137। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 137। मेरी बात को आप लोग समझ गए, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे? आप बोलोगे सर ये आंसर सही नहीं है, आपने क्यों नहीं किया पॉइंट में, इसका जवाब आइए अब मैं आपको बताता हूं। इतना ही करके छोड़ मत देना भाई, अब आंसर को जरा चेक करिएगा। आंसर ये नहीं होगा भाई, आंसर में थोड़ा सा पॉइंट लगाना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ऐसी जल्दबाजी मत करना, लगाया आंसर किया चल दिए, सर ने तो बोल दिया था पॉइंट छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा था कि पहले अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करो। अब जरा पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो दो अंकों के पेयर बनाने हैं, दो दो अंकों का पेयर बनाना है। जैसे मैंने देखा कि ये दो अंक, ये दो अंक, दो दो अंकों के दो पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि दो पेयर के बाद यहां पर दशमलव लगा हुआ है, तो आप आंसर में दो अंकों के बाद दशमलव लगा देना। जितने पेयर के बाद दशमलव, आप उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाओगे, तो आप बोलोगे आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा आपका 1.37। आंसर क्या निकल के आएगा भाई, आंसर क्या निकल के आएगा आपका, आपका आंसर क्या आएगा 1.37। ठीक है भाई, 1.37। क्लियर है ना सबको? होप सो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बस दो दो अंकों के पेयर बनाना शुरू करना, जितने पेयर उतनी अंकों के बाद दशमलव, बस खत्म काम। चलो आ जाओ, अब जरा इस सवाल को देखो। इस सवाल का जवाब आपको कहां करना है, तो आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में करना है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किसमें देना है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर करेंगे, होप सो आप सभी से हमें ये उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर करेंगे और आपको स्क्वायर रूट निकालने की ये शानदार अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी। चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, आप चुटकियों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप
कि एक्यूरेसी बढ़ पाए, आप अपने इस टॉपिक को और अच्छे से कन्वर्ट कर पाएँ, यानी कि आप इसे अपने अंदर ढाल पाएँ, आप सीख पाएँ कहने का मतलब। ठीक है भाई? चलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार कैलकुलेशन की वीडियोज़ के लिए और ऐसी शानदार क्लासेस के लिए। तो पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।